बहुत सारी मुद्दा थी, उन मुद्दों पर बात की गई और समाधान के लिए चर्चा भी की गई। सभी लोगों की समस्याओं को सुना गया और जल जमाव इस सब के लिए जो समस्याएं हैं उसके लिए नया टेंडर करेंगे। सभी पार्षद लोग इस मुद्दे को उठाएं कि नल जल की जो बदतर स्थिति है उसको कैसे सुधार किया जाए। सब लोगों से सहमति ले ली गई है और उनको कुछ समय दिया गया है कि आप अपने वार्ड की समस्याओं को लेटर पैड पे लिख के देंगे, उसको प्रोसीडिंग में लिख लिया जाए। हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे और कांटी को एक अच्छा नगर परिषद बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी नगर परिषद की सामान्य प्रथम बैठक का आयोजन आज मुख्य पार्षद दिलीप कुमार की अध्यक्षता में बंद कमरे में की गई। इस बैठक में मीडिया कर्मियों पर पाबंदी लगाया गया था। जब मीडिया कर्मियों ने कार्यालय के बाहर से ही झमाझम बारिश के बीच बंद कमरे की बैठक होने की रिपोर्टिंग करना शुरू किया तो बैठक के बाद सभी मीडिया कर्मियों को बुलाकर मुख्य पार्षद दिलीप कुमार और कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार ने बैठक में विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा और प्रोसीडिंग में लिए गए बिंदुओं पर बारीकी से बताया। सभापति ने कहा कि सार्थक बैठक हुई है। नगर परिषद में बनी कई समस्याओं को लेकर पार्षदों ने अपनी बात रखी है। सदन में जल जमाव की समस्या, नल जल योजना और साफ सफाई का मुद्दा सदन में सदस्यों के द्वारा उठाया गया। मुख्य पार्षद दिलीप कुमार ने इन सब संबंध में बताया कि नगर परिषद कांटी में विकास की गति को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि कुल 15 एजेंडे को प्रोसीडिंग में लिया गया है, जिसमें नल जल की अनुरक्षण नीति पर ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस, नाली गली योजना, जल जीवन हरियाली के तहत विभिन्न पोखर, तालाब, कुआं एवं साफ सफाई की खराब व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एनजीओ को बदलने और टेंडर करने की योजना, आवास योजना के तहत वार्ड सभा का गठन, कमेटी का गठन, होर्डिंग टैक्स और लाइसेंस, सामाजिक सुरक्षा योजना, स्ट्रीट लाइट की सुचारू व्यवस्था, नया प्रशासनिक भवन का निर्माण, सार्वजनिक जगहों पर बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था सहित अन्य कई बिंदुओं को एजेंडा में शामिल किया गया है। आज सामान्य बैठक प्रथम बैठक की गई है, किन मुद्दों को लेकर के किन विषयों पर चर्चा हुई है बैठक में? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम मीडिया कर्मियों को कि आप यहाँ तक आए हमारे सामान्य बैठक में नगर परिषद कांटी के। और आज का बैठक जो किया, आज जो बैठक किया प्रथम बैठक थी हम लोगों का, जो नगर परिषद में विकास कैसे हो उस पर चर्चा हुई और काम की गति को कैसे बढ़ाया जाए, जल नल की निकासी, जल नल का व्यवस्था कैसे देखा जाए, नली गली का निकासी कैसे किया जाए। बहुत सारी मुद्दा थी, उन मुद्दों पर बात की गई और समाधान के लिए चर्चा भी की गई और उन्हें और सुदृढ़ कैसे बनाया जाए उस पर भी चर्चा की गई। वार्ड पार्षदों के द्वारा अधिकांश रूप से सबसे ज़्यादा मुद्दा उठाया गया था वो जल जमाव की स्थिति का और नल जल का। ये सभी पार्षद लोग इस मुद्दे को उठाएं कि नल जल की जो बदतर स्थिति है उसको कैसे सुधार किया जाए। तो उस पर हम और हमारे ऑफिस के सभी लोग इस चीज़ को नोट कर लिए हैं और ये अब एक टेंडर के माध्यम से हम लोग इसको जल्दी से सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। कितने बिंदुओं को प्रोसीडिंग में लिया गया? अभी तो बहुत सारे बिंदु है, जैसे 23-24 बिंदु है शायद, उस बिंदु को लिया गया है और उस पर हम लोग काम जल्द से जल्द शुरू करेंगे और कांटी को एक अच्छा नगर परिषद बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये क्या बोलते हैं, अपने नगर परिषद ऑफिस में ब्लॉक परिसर में ही एक पार्क का व्यवस्था के लिए भी बात हुआ है और उसके बाद खुले में क्या बोलते हैं उसको, जिम का व्यवस्था 2-3 जगहों पे। और उसके बाद स्ट्रीट लाइट की सभी पोलों पे हम लोग सर्वे करवा रहे हैं और छूटे हुए लाभुक जो पहले से नगर पंचायत में थी, अब जो नगर परिषद हो गई है, छूटे हुए आवास विहीन लोगों का एक लिस्ट आम सभा के द्वारा हम लोग तैयार करेंगे। उसके बाद सभी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए सभी पोल का एक सर्वे करवा लेंगे हम, सभी पोल का अपने नगर परिषद में 2600 वार्ड में जितने भी पोल हैं उन सबका सर्वे करवा लिया जाएगा। और बैठने के लिए जगह जगह पर, सार्वजनिक जगह पे एक बैठने के लिए टेबल, क्या बोलते हैं, स्टूल टाइप का जो होता है वो लगवाया जाएगा। और बहुत सारी थी चीज़ें, रोड और नाला का, जैसे कि क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य विभाग में, तो वो नगर परिषद में होने वाली है एनटीपीसी की तरफ से इसी मंथ या अगले मंथ में उद्घाटन उसका हो जाएगा। और एक नाला है नगर परिषद ऑफिस के बगल से गुजरती है जो एनटीपीसी, वो भी करवा रही है, अगले महीने उसका भी फीता कटेगा उसका। एकदम सार्थक बैठक रही, हंसी खुशी से सभी चीज़ हो गया और अब काम की गति को बढ़ाया जाएगा और काम एकदम तेजी रफ्तार में 6 महीनों में दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब जो भी योजनाएं हैं वो एक टेंडर माध्यम से ही होगा
और उसको उसको हम लोग प्रोसेस में लगाएंगे और 2 दिनों के अंदर में हम लोग अपना सशक्त का बैठक कर के और उस योजनाओं को भेज देंगे स्वीकृत करवाकर प्रशासनिक के लिए और ये टेंडर के लिए। हमारे विधायक माननीय मंत्री जो सूचना प्रौद्योगिकी उनकी भी उपस्थिति थी और माननीय अध्यक्ष के उसकी अध्यक्षता में जो आज बैठक हुआ उसमें एजेंडा वाइज था हम लोग का टोटल लगभग 14-15 एजेंडा थे। उसमें जो सबसे ज़्यादा बहस हुई है जिसपे नल जल की अनुरक्षण नीति पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, दूसरा नाली गली पे डिफरेंट वार्ड में जो भी गांव से उत्क्रमित होके आए हुए हैं नगर परिषद में नाली गली योजनाओं को लिया गया, जल जीवन हरियाली के तहत विभिन्न पोखर तालाब कुआं इस सब को लिया गया और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो एनजीओ का साफ सफाई का व्यवस्था खराब है तो उसको बदलने के लिए टेंडर करने के लिए बात किया गया। सबके लिए आवास योजना के लिए जो भी उत्क्रमित क्षेत्र से आए हैं तो उन लोगों के लिए आवास योजना के तहत जो बोला गया है वार्ड सभा गठित होगा और जो है वो विभिन्न कमेटी का गठन हुआ, जैसे शिक्षक नियोजन समिति होता है, खाद्य निगरानी समिति हुआ, ये सब का हुआ। सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड इशू था, जन्म मृत्यु का इशू, तो उसके लिए बात हुआ है, JSS आया हुआ था तो बोला है कि 1-2 दिन में चालू हो जाएगा यहाँ पे भी नगर परिषद में भी। होल्डिंग टैक्स ट्रेड लाइसेंस के लिए भी बात हुई है, उस सबको मंजूरी मिल गई है कि नगर पंचायत से नगर परिषद में हुआ है और सफाई से संबंधित सामग्री को क्रय के लिए बात हुई है और स्ट्रीट लाइट पे भी हुआ है कि अब स्ट्रीट लाइट उत्क्रमित क्षेत्र में भी होगा। प्रशासनिक भवन के लिए बात हुआ है कि हमारा नया प्रशासनिक भवन बनना चाहिए क्योंकि पुराना ही है और खेलो इंडिया के तहत आउटडोर जिम इंडोर जिम जो अपना सार्वजनिक स्थल है उस पर बेंच का भी कहा गया है और भी बहुत छोटी छोटी योजनाएं हैं। कुल मिलाकर के सभी लोगों की समस्याओं को सुना गया और जल जमाव इस सब के लिए जो समस्याएं हैं उसके लिए नया टेंडर करेंगे और जो भी होगा वो बोर्ड में सब लोगों से सहमति ले ली गई है और उन लोगों को समय दिया गया है कि आप अपने वार्ड की समस्याओं को लेटर पैड पे लिख के देंगे, उसको प्रोसीडिंग में लिख लिया जाए। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के YouTube चैनल पे विजिट करें।